आज राघव जब स्कूल से वापस आया तो उसका मुंह उतरा हुआ था। ना ही आज उसने रोज की तरह आते ही अपनी स्कूल ड्रेस बदली और ना ही अपनी माँ रजनी से आते ही कहा कि माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को ला दो। रजनी ने जब अपने बेटे को ऐसे देखा तो सब काम छोड़कर राघव के पास आकर बैठ गई। प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? राघव ने रुआसा होते हुए कहा, माँ मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। राघव के मुंह से यह बात सुनकर रजनी हैरान थी। राघव तो बहुत खुश होकर रोजाना स्कूल जाता था, पढ़ने में भी बहुत होशियार था। उसकी अच्छे स्कूल में पढ़ने की इच्छा के कारण ही हैसियत ना होते हुए भी उसके पिता रविकांत ने राघव का दाखिला शहर के बड़े प्राइवेट स्कूल में करवाया था। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो राघव स्कूल जाने से मना कर रहा है? क्यों रे, ऐसा क्या हो गया? तुझे तो पता है ना, तेरे बाबा ने कितनी मुश्किल से तेरा दाखिला इस स्कूल में करवाया है। हाँ माँ, मुझे पता है, मेरा दाखिला तो बाबा ने बड़े स्कूल में करवा दिया, लेकिन खुद मेरी ही क्लास में पढ़ने वाले मेरे दोस्त आकाश के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं। आज जब वो आकाश को स्कूल छोड़ने आए थे तब सबने देखा, मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मेरी क्लास के बच्चे मुझे ड्राइवर का बेटा कहकर चिढ़ा रहे थे, इसलिए मैं अब उस स्कूल में नहीं जाऊंगा। रजनी समझ गई कि राघव पर बड़े लोगों का असर होना शुरू हो गया है। तभी तो आज पढ़ाई से ज्यादा उसे अपनी इज्जत बेइज्जती की चिंता हो रही है, जिसके आगे उसे अपने माता पिता का त्याग और समर्पण भी नजर नहीं आ रहा। रजनी बोली, बेटा तुम्हारे बाबा अपने सारे फर्ज निभा रहे हैं। वो यदि आज ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं तो वो इसलिए कि तुम्हें अपने मालिक के बच्चों के बराबर बैठा सके। वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल बने और तुम्हें उनकी तरह किसी की ड्राइवरी ना करनी पड़े। लेकिन तुम्हें अपने बाबा का काम छोटा लग रहा है, जबकि तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम पढ़ लिख कर इस लायक बनो कि अपने बाबा को उनके मालिक के बराबर बैठा सको। बेटा हमें तुमसे बहुत उम्मीद है, लेकिन फिर भी अगर तुम उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते तो मैं तुम्हारे बाबा से कह दूंगी कि तुम्हारा दाखिला किसी और स्कूल में करवा दे। रजनी ये कहकर नम आंखें लिए मुड़ गई। राघव की नजरें झुक गई थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब रविकांत रात को घर आया तो रजनी उससे कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसके होठों से शब्द नहीं फूट रहे थे। तभी राघव ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, माँ सुबह मुझे जल्दी उठा देना, इम्तिहान आने वाले हैं, इसलिए मुझे अच्छे से पढ़ना है। रजनी की आंखों में चमक आ गई। उसने प्यार से राघव के सर पर हाथ फेरा और उसका माथा चूम लिया। कुछ दिनों बाद राघव का रिजल्ट आने वाला था। सभी बच्चों के माता पिता आज स्कूल में उपस्थित थे। रविकांत भी अपने मालिक को गाड़ी में लेकर स्कूल आया और खुद पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। रिजल्ट अनाउंस हो रहा था। पहला नाम प्रिंसिपल ने राघव का पुकारा तो रविकांत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राघव अपनी कक्षा में फर्स्ट आया था। जब राघव स्टेज पर गया तो प्रिंसिपल ने पूछा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स साथ आए हैं? राघव ने अपने पिता को पुकारा तो रविकांत की आंखें छलछला उठी। वो स्टेज पर आया तो सब देखते रह गए। रविकांत का मालिक भी आश्चर्यचकित था कि उनके ड्राइवर का बेटा उनके बेटे से भी आगे निकल गया है। आज रविकांत की छाती गर्व से चौड़ी हो रही थी। आज रविकांत और बाकी बड़े लोगों में राघव को कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। उसे गर्व हो रहा था अपने माता पिता पर। रविकांत और रजनी की आंखों में राघव के सुनहरे भविष्य की चमक थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।